बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़ के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मरियम नवाज समेत पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सप्तान खान ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली का हलफ उठा लिया। हुकूमती बेंचेस पर 215 अरकान मौजूद रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान शरीक हुए। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ था। नमाज जुमा के वक्फे के बाद दोबारा शुरू किया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का शेड्यूल भी कल जारी होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 5:20 तक होगी। इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। पोलिंग के लिए 2 पोलिंग बूथ कायम होंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पार्लिमानी सियासत का आगाज़ कर दिया। पहली बार बतौर रुकने पंजाब असम्बली हलफ उठाया। उन्हें पार्टी की जानिब से वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। हलफ उठाने के बाद दस्तखत के लिए डायस पर आईं और अरकान ने पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में खिदमत का नया दौर शुरू होगा। पंजाब को कौमी तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली का मरियम नवाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क किसी भी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला फ़हम तफ़हीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे रियासत को नुकसान पहुँचे। PTI हर वो काम करेगी जो मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं सब भूल कर आगे बढ़ा जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसाक डार ने कहा PTI IMF को ख़त लिखकर मुल्क दुश्मनी कर रही है। अपने सियासी फ़ायदे के लिए IMF को ख़त लिखना काबिल मज़म्मत है। माशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। सब ने मिलकर मुल्क को माशी भंवर से निकालना है। कैरी रहमान ने कहा साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से IMF को ख़त लिखने की तस्दीक अफसोसनाक है। अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जा लेने वालों को अब याद आया है कि वापस कौन करेगा। IMF को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा माशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ रवाबत जारी रखने चाहिए। PTI कौमी मफाद की समत में उठाए जाने वाले तमाम इक़दामात की हिमायत जारी रखेगी। तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को है। सेनेट इजलास में PTI के IMF को खत लिखने के बयान का तस्करा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा गैर मुल्की इमदाद को रोकना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। अगर आपकी दुश्मनी किसी सियासी जमात से है तो बदला मुल्क से क्यों लेना चाहते हैं। PTI पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाना चाहती है। ऐसा इक़दाम पहली बार नहीं माजी में भी किया गया। मरियम नवाज का पंजाब असम्बली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। 9 मुंतखब अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर के प्ले कार्ड लेकर पहुंचे। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया।
नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर से कौमी असम्बली के नशिस्त से दस्तबरदार। NA 119 से दस्तबरदारी के लिए ख़त इलेक्शन कमीशन को इरसाल। मरियम नवाज लाहौर से PP 159 की नशिस्त पास रखेंगी। शहबाज शरीफ से चौधरी सालेक हुसैन और अलीम खान की मुलाकात। मुल्क की सूरत-ए-हाल और सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। मुल्क की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर सियासी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद से कामयाब अंजुम अकील तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज ने फॉर्म 45 पेश कर दिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तीनों हलकों के फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। PTI ने झूठ की बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए थे। PTI ने प्रोपेगंडा किया कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। सच सामने आने पर नोटिफिकेशन बहाल कर दिए गए। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 27 फरवरी तक मौखर। दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समात 29 फरवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने दोनों तैनातियों का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। CTD और सिक्योरिटी इदारों की जिला बाजौड़ में कार्रवाई। टारगेट किलिंग में मुलव्वस 5 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा दस्ती बॉम्ब बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP से है। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास ताहाल ना बुलाए जा सके। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाए जाने की तजवीज़। समरी सदर ममलिकत को इरसाल। सदर ममलिकत का इंतखाब 6 मार्च तक मुतवक्किल है। वज़ीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह या फिर शर्जील इनाम मेमन? सिंध में हुकूमत साजी से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, पंजाब में PTI टोले से जान छूट गई। गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। पंजाब की आवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी। मखसूस नशिस्तें मिलने से नून लीग के अरकान की तादाद 210 तक पहुँच गई।